जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य 25वां अध्याय। लोमश जी बोले, हे ब्राह्मण, उस पिशाच के इस करुण कर्दन को देवदूती ने उपासना करते समय सुना। वे बैठे न रह सके और तब वे इस आश्रम से निकल करके उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते हुए देखकर इनके गाल भूख के कारण बैठे थे। उसके शरीर काले और लंबे लंबे बाल थे। जीभ के कारण बाहर निकली हुई पड़ी हुई थी, जिससे वह प्यास से पीड़ित था। उसकी दशा से वे समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में दयालु अति दुर्बल। वह मुनि उनसे पूछते हैं कि हे पिशाच, तू कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह कि मैं तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई भी जीव जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को बैकुंठ में समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के इन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विजयपूर्वक उन्होंने कहा, हे मुनि, आप मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनकर मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं के समागम नहीं होता। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे मुने, मैं किसी समय में जिसका नाम मात्र लेने से प्राणी वैकुंठ को प्राप्ति होती है, उस भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था, उसका फल भोग रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं। भयानक नरक की यातनाएं भुगती हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय ही भगवान विष्णु की आराधना करूँगा। इस योनि से दया कर आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवदूती जी ने आश्चर्य से कहा कि हे दुष्ट, तू माया के चक्र में पड़कर संसार के आधार के साथ द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करना भला कौन सह सकता है। भगवान के नाम लेने मात्र से पापी तक इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। जिसके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की बंधन में सदा लीन रहते हैं, उनका नारायण की आराधना का तो चारों वर्णों में प्राणियों के चारों आश्रमों में पालन करते हुए उन्हें अवश्य करने चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है और सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रह सकते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट को पाते हैं। अपना हित चाहने के लिए जो प्राणी कभी विष्णु और शंकर का भेद नहीं समझना चाहिए, वे दोनों समान हैं और उनमें किसी प्रकार का द्रोह दूसरे को कभी सहन नहीं है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने का तुम्हें उचित दंड प्राप्त हुआ है। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय तुमको मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। देवदूती बोले कि हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले तुम तीर्थ राज प्रयाग में चले जाना। शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संग पर जल में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्यों की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहाँ स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना ही समझ लो कि संसार का ऐसा कोई
पाप नहीं है जो उसको नष्ट ना हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसका इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं है जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य ही यह तुम्हारी योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म हो जाएंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को स्वाहा कर देती है। हे भद्र, त्रिवेणी स्नान का महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति से भी बाहर है। इसके जल के स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। और ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा कि हे मुने, कृपा करके आप केरल के ब्राह्मण के वृत्तांत को कहें। आप हमारे इस चैनल को अवश्य स्वीकार करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा, हरिओम।